व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले सुधांशु त्रिवेदी सर की एक जबरदस्त मजेदार डिबेट सुप्रिया श्रीनेत के अगेंस्ट होने वाली है। तो थग लाइफ मूवमेंट भी होंगे, वीडियो होगी मस्त मजेदार। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल बने हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। हेड डाउन, गेट अप, हेड डाउन, फिंगर ऑन योर लिप। ये सांसद है। अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी बोलिए, नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए। लाफ्टर शो है और लाफ्टर शो की शूटिंग हो रही है। क्या बात कर रहे हो? माफी मांगिए इस लड़की से, हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से। सुनिए चुप रहिए। कुश्ती संघ भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा सुनिए पूरी बात करना। तो क्या मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उन लोगों की आवाज संसद तक नहीं पहुंचाने के पीछे उन्हीं सांसदों का हाथ है? तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ये चीज समझे, क्योंकि सांसद उनकी बात करने के लिए वहाँ पर है। अब आप इनसे मत भिड़िए ना। मैम आप यूपी में देख लीजिए, आप यूपी में देख लीजिए। ठीक है, सबसे लड़ने को तैयार बैठिए। विपक्षी सांसद बार बार वेल में प्लकार्ड लेकर जा रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं। अच्छा सवाल आपने उनको पूछा। मुद्दे उठाने चाहिए, क्योंकि आज उनकी जनता की आवाज कैसे बहुत पहुंचेगी? अच्छा आपने सवाल कैसे पूछा। पहुंचेगी जो आवाज? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये केजी का विद्यालय है, ये नर्सरी का स्कूल है। सिट डाउन, गेट अप, हेड डाउन, फिंगर ऑन योर लिप। ये सांसद है। जब इनको लगेगा आवाज उठाई जानी चाहिए तो ये आवाज उठाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है संसद की सुरक्षा में जो सेंधमारी हुई वो बहुत बड़ी बात थी। कहते हैं सुषमा स्वराज अरुण जेटली जी का कभी वेल में खड़े होकर प्ले कार्ड लगाए फोटो दिखाइए, कभी मेज के ऊपर चलकर नृत्य करते हुए फोटो दिखाइए। ये फ्लोर लीडर्स ने किया है। डेरेक ओब्रायन थे, इनके पंजाब के सांसद थे जिन्होंने बाकायदा यूं किताब फेंकी चेयरमैन के ऊपर। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, जो उदाहरण दिया, आप लोग कहा जाता अपनी जगह खड़े होकर क्वेश्चन पूछिए और आप में से कोई दौड़ दौड़ कर यहां आने लगे, डिस्टर्ब होगा तो कहें डिबेट हम रोक देते हैं, अब आप कृपया बाहर चले जाए। नहीं जाएंगे। अब सुनिए, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी ने राज्यसभा की कार्रवाई रोक दी और कहा आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द हाउस, यानी सत्ताधारी दल के नेता पीयूष जी, एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी खड़गे जी, काइंडली मीट मी इन माई चेंबर। अब तो दो ही लोग थे, अब तो वहां कोई ना नारेबाजी होनी थी ना कुछ। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, बताइए राज्यसभा के इतिहास में कभी माइक उखाड़े गए, फेंका गया? इसके ऊपर इतना हिंसक कार्य किया। और मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं, ये तो एक बात है, इस देश ने तो वो दिन भी देखा है जब विपक्ष के सारे सांसद बाहर नहीं थे, जेल में थे। और जेल में भी कैसे थे? कोर्ट में नहीं जा सकते थे, बेल भी नहीं मिल सकती थी। और केवल इतना कहने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, मीसा लग सकता था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके बाद न अपील, न दलील, न वकील, हमेशा जेल में रहो। Parliament's job is to conduct discussions, but many a time Parliament is used to ignoring issues. And in such situations, obstruction of Parliament is in favor of democracy. Therefore, parliamentary obstruction is not undemocratic. पार्लियामेंट का डिस्रप्शन अलोकतांत्रिक नहीं है। ये बीच में मत बोलिए। ये अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था। अभी रुक जाइए, बहुत 3.5 मिनट राष्ट्र के नाम संदेश दिया, थोड़ा मुझे भी देने दीजिए। अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था, आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा। आपने मनमोहन सिंह जी को अपनी कैबिनेट को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया था। आपने उनको थैंक्स टू द प्रेसिडेंट मोशन नहीं पेश करने दिया था। क्या बात करते हैं आप? सेशन का नाम लीजिए, मुद्दा बताइए। चुप रहिए बाप, असलियत। अरे बोलिए ना, ऐसा हम नहीं कि एक सेशन, कौन सा सेशन? अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी। बोलिए, नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए भाई। देखिए नहीं बता पा रहे। इन्होंने क्या कहा? बेटा आप खड़े हो जाओ। अगर अंजना जी, देश का सदन आज तक का टीवी स्टूडियो है, ये बच्चे सांसद हैं। लाफ्टर शो है, लाफ्टर चैनल है। चुने हुए सांसद हैं, 15 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है और यहाँ पर लाफ्टर चैनल है, लाफ्टर शो है, लाफ्टर शो की शूटिंग हो रही है। क्या बात कर रही है? मुद्दा था, बीच में मत बोलो। बेकार की टिप्पणी क्या है? क्या बच्चों को पता नहीं है कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत है? आपने केजी का क्लास बोला, केजी के क्लास में दिखाई जाती है फोटो। अरे चुप रहिए आप, आपको ये फोटो है। माफी मांगिए इस लड़की से। जवाब दे रहा हूं इसका। माफी मांगिए इस लड़की से, हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से। अब हो गया, पूरे वक्त अब जवाब दे ले। सुनिए, उन्होंने जो बात कही, सुनिए, उन्होंने जो विषय उठाया वो सारी बात मानी गई। इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो माना गया। कहा गया कुश्ती संघ भंग। सुनिए, चुप रहिए।
कुश्ती संघ भंग कर दिया तमीज से बात गया। उसके बाद कहा गया, सुनिए अब पूरी बात करने तमीज से बात पूरी करिए। आपने मैंने आपसे सिर्फ एक आंसू पर आप लगातार बोल रही है। आप चुप रहिए। भाई तमीज से बात सुप्रिया जी प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए आप लोग मुझे देख के बात कीजिए आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज आप भी चुप रहिए लगातार बोल रही है प्लीज अब सुप्रिया जी प्लीज स्टॉप इट प्लीज आप बीच में मत बोलिए आप उनको पूरा करेंगे मैं आपको मौका दूंगी मेरा वादा है मैं मौका दूंगी बीच में मत बोलिए मैं मौका उसके बाद कहा गया कुश्ती संघ भंग कर दिया जाए, भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी कर दिया गया। अब चुनाव में कोई जीत के आ जाएगा और उसके बाद दूसरा कहेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, अब उसके लिए क्या किया जाता बताइए। उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम ने अभी भी कहा कि 146 सांसदों का निलंबन, उनकी कंस्टिट्यूएंसीज का निलंबन है, उनकी बातों को नहीं रखा जा रहा है। तो क्या मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उन लोगों की आवाज संसद तक नहीं पहुंचाने के पीछे उन्हीं सांसदों का हाथ है? अगर वो सही तरीके से अपनी बात संसद में रखते तो उनकी बात जरूर सुनी जाती। संसद का भी एक नियम कानून होता है, एक डिसिप्लिन होता है, उनको वो मानना चाहिए था। प्रताप सिम्हा और रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन कब लेगी सरकार? प्रताप सिम्हा पर क्या कार्रवाई खिलाफ एक्शन? मैं यहाँ पर खड़े होकर आपको रमेश बिधूड़ी गालियां देने लगूं और स्पीकर उस पर एक्शन ना ले, निष्कासित भी ना करे। प्रताप सिम्हा ने जो उनको कार्ड इशू किए हैं, एंट्री के कार्ड, जलेबी वो जांच का जलेबी नहीं, वो सदन के पटल पर हुई कार्रवाई नहीं है, वो बाहर की कार्रवाई है। इसलिए उसकी जांच एजेंसी जांच करेगी। जैसे अपना तो कह रहे हैं कि संसद की सीढ़ी पर खड़े हुए निलंबन नहीं होगा। अरे भाई कार्रवाई हो रही है, पूरी जांच होगी। क्यों नहीं हुआ तुरंत? भाई निलंबन सदन के अंदर की कार्रवाई तो होता है, जांच के ऊपर नहीं हुआ। निलंबन क्यों नहीं हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला, तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाला बेरोजगार युवक चाहिए था। अरे सुनो तो बेरोजगार युवक होगा, कहिए हमलावर, कहिए हमलावर, कहिए हमलावर। तो मैं कहता हूँ कि इनको मुद्दों की तलाश है। राफेल, पेगासस, अडानी, हिंडनबर्ग, बेरोजगारी, महंगाई, अडानी, आर्थिक असमानता, मणिपुर, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, चाहिए मुद्दे एक के बाद एक मुद्दे जिनके पास आपके पास जवाब नहीं। सुन लो बेरोजगारी थी इनके टाइम और हमारे में है 8.8। बेरोजगारी को मुद्दा बनाएंगे, बेरोजगारी पे जवाब देंगे ये लोग। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम ने कहा कि आज जो संसद है वो आज तक का ये शो नहीं है कि आप उसकी बात। तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ये चीज समझे। क्योंकि सांसद 18-19 साल के बच्चे नहीं है बेटा। तो मैम वही तो, अगर हम सांसद 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, सांसद उनकी बात करने के लिए वहाँ पर है। अगर सांसद को अगर निलंबित किया जाता है तो क्या गलत है? हम में से कभी कोई वहां पहुंच जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल मैम ने कहा कि ये मुद्दा है मैम, यस बिल्कुल मुद्दा, मिमिक्री भी मुद्दा है, ब्रिजभूषण शर्मा भी मुद्दा है, और ये जो उन्होंने राहुल गांधी मैम एक टीएमसी के नेता मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी हंस के मैम वीडियो बना रहे हैं। मैम वो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़। मुद्दा क्या है? गलत है बिल्कुल, ये मुद्दा क्या है? गलत है, मिमिक्री भी मुद्दा है। मुझे नहीं लगता गलत है। कांग्रेस के टाइम पे लड़कियों पे क्या अत्याचार नहीं हुए, और आजकल बीजेपी की जो सरकार है उसमें आज हमारी जो बहनें हैं वो फुल सिक्योरिटी के साथ रात को चाहे कितने भी बजे कहीं पे भी घूम रही है। अच्छा मैम आप यूपी में देख लीजिए, आप यूपी में देख लीजिए, बीजेपी की सरकार है। तो आप भी बोलिएगा, जल्दी पूछिए। अरे आप काहे इतने परेशान हो जाते हैं? आप चुनाई करने को सवाल मुझे लेने दीजिए, फिर अभी आपकी शुरू हो गए आप दोनों, प्लीज। चुनाई आपकी हो रही है, चुनाई तो आपकी हो रही है। राहुल गांधी चुनाई आपकी हो रही है। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। चुनाई आपकी हो रही है। भैया तुम दम दड़ैया रहे, सबसे बड़े लड़ैया रहे, ठीक है, सबसे लड़ने को तैयार बैठे। भाई पहले तो जय हिंद जय भारत लिख देना। यूपी से हूँ, ठीक है, और वुमेन सिक्योरिटी सेफ्टी को लेके तो मैं खुद मानती हूँ। आप खुद भी कमेंट करके बता सकते हो कि अब आज के टाइम पर अगर आप देखते हो तो वुमेन सिक्योरिटी को लेकर कितना गवर्नमेंट काम कर रही है। स्नैचिंग इतनी ज्यादा इशू था वहाँ के लोकल मार्केट में, मतलब होता क्या था, लेडीज इयरिंग वगैरह घर रख के मतलब पहन के नहीं जाती थी, इंक्लूडिंग मतलब मेरी खुद की मम्मी। लेकिन अब बहुत फर्क पड़ चुका है। हाँ। और एक और चीज आप देखोगे, उन्होंने मुझे एक चीज ठीक नहीं लगी, उन्होंने कहा कि आप बेटा 18-19 साल के हो, वो सांसद आपसे उम्र में बड़े होते हैं, 15-15 लोगों की बातों को वो रखते हैं, तो जिन लोगों की बात वो रखते हैं वो भी तो लोगों की ही बात रख रहे हैं ना। वो लोग 18 साल के भी हो सकते हैं, 20 साल के भी होते हैं, और जब 18 साल की उम्र में वोटिंग राइट है अगर हमारे पास, तो वहां पर वो कहने का वो राइट नहीं है। वाह, या ये मुझे थोड़ी सी सेंसलेस बात लगती है। उम्र से तजुर्बा नहीं आता हमेशा, ठीक है।
वही मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अजीब लगता है जब लोग कह देंगे कि वोटिंग राइट तो है आपके पास, आप वोट तो डाल सकते हो 18 साल की उम्र में, है ना, गाड़ी चला सकते हो आप, जब आपका लाइसेंस बन जाता है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते यार। तो फिर तुम्हें लेकिन वोट चाहिए, वोट मांगते टाइम तो अरे लल्लो पच्चो कर लो तुम्हारे की, वो फेयर नहीं लगता मुझे। और रही बात वहां पर कि निलंबित करना चाहिए, संसद की सदस्यता हटानी चाहिए, जो भी हो रहा है मुझे लगता है कि पहले कार्रवाई होनी चाहिए, हर एक चीज होनी चाहिए, तरीके से होनी चाहिए, और जो भी जिम्मेदार है कि वो कैसे एंटर हो गए सब पे कार्रवाई होनी चाहिए भैया। वो पार्लियामेंट ऐसी जगह है, वहां पर किसी पार्टी का हो वहां फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप चूक तो हुई है, आज इस तरीके से एंट्री है, कल को कोई भाई मान लो दूसरी साइड हो जाए, मतलब वो इस तरीके से मिल जाए किसी बड़ी उससे, जो ये हमलावर होते हैं, तो उसके बाद फिर कोई कुछ नहीं होता। जब इतने इजीली ये आ सकते हैं तो कोई भी आ सकता है, फिर आपको नहीं पता ना कब कौन वो हो जाए, क्या करप्ट हो जाए, कुछ भी। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। बाकी मुझे हमेशा यही लगता है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोई उम्र नहीं होती है। बेवकूफ तो आपको बड़ी से बड़ी उम्र में मिल जाएंगे, समझदार आपको छोटी उम्र में भी मिल जाएंगे। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।